हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा नेक्सस। ये एक नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं बंधन, संबंध, कड़ी, मेल जोल, ताल्लुक या फिर संपर्क। मतलब कोई भी कनेक्शन हो या फिर लिंक हो चीज़ों के बीच में। ओके, अ कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। मतलब कोई कनेक्शन हो, ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों को या फिर चीज़ों को जोड़ती हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बॉन्ड, लिंक, अटैचमेंट, कोऑपरेशन, किन या फिर लिएशन। अगेन इन सब का मतलब भी वही होता है। लिएशन का मतलब होता है मेल जोल, ठीक है, कोऑपरेशन, ठीक है, संबंध हो, कोई अटैचमेंट हो, बंधन हो, ताल्लुक हो, लिंक हो, किसी भी तरह का जोड़ हो। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सेगमेंटेशन, सेपरेशन, डिवीज़न या फिर स्प्लिटिंग अप। मतलब विभाजन हो, अलग अलग हो, स्प्लिटेड हो, ओके, सेपरेट हो, जो भी अलग अलग हो, मतलब उसमें कोई संबंध या बंधन ना हो, सब अलग अलग हो। एग्जाम्पल है इसका यूनिवर्सिटीज़ आर टाइड अप इन द नेक्सस ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यूनिवर्सिटीज़ मतलब विश्वविद्यालयों को शिक्षा और रोजगार के गठजोड़ में बांधा गया। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोशन। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है धारणा, मतलब हमारे विचार, हमारी धारणा, इरादा, अभिप्राय या फिर ख्याल। अ कॉन्सेप्शन और बिलीफ अबाउट समथिंग, मतलब हमारे मन में जो कॉन्सेप्शन हो या फिर जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोशन। इसका हिंदी मतलब होता है धारणा, हमारे मन में कोई विचार हो, धारणा हो या फिर ख्याल हो। अ कॉन्सेप्शन और बिलीफ अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई धारणा हो या फिर विश्वास हो हमारे मन में, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स है इसके बिलीफ, कॉन्सेप्ट, ओपिनियन, कंसिडरेशन, थॉट या फिर थिंकिंग। हमारी सोच हो, हमारे मन में कोई विचार हो, ख्याल हो, धारणा हो, ठीक है, कोई विश्वास हो। एग्जाम्पल है इसका आई हैड अ नोशन दैट शी ओरिजिनली केम फ्रॉम पोलैंड। मतलब मेरी धारणा थी कि वह मूल रूप से पोलैंड से आई थी। मेरा क्या था, नोशन था कि वह पोलैंड से आई थी, वह मूल रूप से पोलैंड से आई थी। ओके, आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोलिशन। अब इसका मतलब होता है विध्वंस, मतलब तोड़ना फोड़ना, तबाही हो, बर्बादी हो। ओके, इसके हिंदी मीनिंग्स हैं विध्वंस, नाश, भंजन, तोड़ना, तबाही, बर्बादी, विनाश या फिर ढाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्ट्रक्शन, ब्रेकिंग, ब्रेकेज, डेवास्टेशन, डिसमैंटलिंग या फिर रियूनेशन। अगेन इन सब का भी वही मतलब होगा, तोड़ फोड़, तबाही, बर्बादी या फिर विनाश। एंटोनिम वर्ड्स हैं फिक्सिंग, रिपेयर, बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन। मीन्स निर्माण होना, ओके, फिक्स करना, ठीक कर देना, उसको बनाना। एग्जाम्पल है इसका द मॉन्यूमेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम डिमोलिशन। मतलब स्मारक को विध्वंस से बचाया गया था, डिमोलिश होने से उस मॉन्यूमेंट को बचाया गया था। ओके, आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है विध्वंस, तोड़ना, तबाही, बर्बादी, विनाश। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या फिर पर्याप्त। मीन्स कोई चीज़ इतनी मात्रा में हो कि कम ना पड़े, ज़्यादा भले हो जाए, सफिशियंट हो, काम भर का हो। पर्याप्त, प्रभुत या फिर विस्तृत, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग्स हैं। इनफ और मोर देन इनफ, मतलब या तो पर्याप्त हो या फिर उससे ज़्यादा हो। सिनोनिम वर्ड्स है इसके सफिशियंट, एडिक्वेट, सब्सटैंशियल, इनफ या फिर अबांडेंट। पर्याप्त हो, प्रभुत हो या फिर विस्तृत हो। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लैकिंग, स्कैर्स या फिर
insufficient मतलब कम हो, insufficient हो, पर्याप्त ना हो, कम पड़ जाए। एग्जाम्पल है इसका, देर वॉज अ एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर जाने के लिए पर्याप्त समय था या फिर सफिशियंट टाइम था हमारे पास। ओके, आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।